momentous occasion, I now respectfully request Shri Ram Nath Kovind ji, former 14th President of India and Chairman Celebrations Committee, to please officially launch the 125th birth anniversary celebrations of Pujya Shri Babuji Maharaj. Revered Master Daji, honorable guests, esteemed sisters and brothers of the Heartful community, first of all, I extend my heartfelt greetings to all of you on the joyous and auspicious occasion of birthday celebrations of Pujya Babuji Maharaj. Today we gather to celebrate the 125th birth anniversary of Pujya Babuji Maharaj. As we all know, he was the founder of Sri Ramchandra Mission. We are also here to honor his profound legacy of spiritual leadership. As we have assembled here on this auspicious occasion, I am filled with gratitude for beloved Master Daji, who continues to carry forward Babuji Maharaj's vision with unwavering dedication. प्यारे अभ्यासी बहनों और भाइयों, श्री रामचंद्र मिशन से मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध लगभग 2.5 दशक पुराने हैं। मैं बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेरी जन्मस्थली, मेरी कर्मस्थली, मेरी शिक्षा स्थली कानपुर थी, उत्तर प्रदेश का एक नगर। और वहीं पर एक मिशन से जुड़े हुए प्रिसेप्टर श्री अमरजीत सिंह, जिनको हम प्यार और सम्मान से जनसेवक भी कहते थे, वो थे। वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे। उनसे मैं पहले भी परिचित था। वो एक बार मुझे मिले लगभग सन 2001 में, और उन्होंने एक आग्रह किया कि उनके एक गुरुजी हैं, आजकल वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक आश्रम है सतखोल, वहाँ पर वो आए हुए हैं। और उन्होंने एक ऐसा परसेप्शन मुझे जो दिया था कि उनकी वो नॉर्मली राजनेताओं से नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए अनुमति ली है और मैं चाहूँगा कि आप चलें। ये मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उनके साथ सतखोल आश्रम में, जो बहुत सारे लोग आप अभ्यासी गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि एक सुंदर प्राकृतिक परिवेश में ये हमारा आश्रम स्थित है। सौभाग्य से उस आश्रम में मास्टरचारी जी ने मुझे मेरी पहली सिटिंग दी। सच पाने में मुझे सिटिंग की
क्या अर्थ होता है, सिटिंग का क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो मुझे बाद में पता चली। बाद में उन्होंने मुझे अनेकों व्यक्तिगत पूजा लेने का भी मुझे सौभाग्य मिला उन्हीं से। इसे मैं अपना सौभाग्य, पुनः सौभाग्य नहीं महासौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने मुझे 2-3 वर्षों बाद एक कार्यक्रम बसंत पंचमी के अवसर पर उन्होंने फिर मुझे सूचना मिली आने के लिए। मैं गया और उसी सतखोल आश्रम में मास्टर चारी जी ने मुझे मिशन की परंपरा में विधिवत दीक्षा भी दी। अब इस दीक्षा का भी अर्थ में बहुत उस समय मायने नहीं रखता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम मिशन में जुड़ते गए तो मुझे लगता गया कि ये तो बहुत अनमोल चीज है, दीक्षा प्राप्त करना। प्यारे अभ्यासी बहनों और भाइयों, ये मैं मेरा कनेक्ट मिशन से कैसे हुआ, कब हुआ, उसकी एक संक्षेप जानकारी मैंने देना उचित समझा और मैंने रिवेड दाजी जी से अनुमति भी ली और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको सभी अभ्यासियों के साथ शेयर करें। बसंत पंचमी का शुभ अवसर, शुभ दिन, स्थान सतखोल आश्रम, मिशन के आदि गुरु अर्थात लाला जी महाराज के जन्म उत्सव का सेलिब्रेशन था। मास्टर चारी जी की अध्यक्षता थी एक ऐसे ही समागम जिस प्रकार से अभी हम लोग बैठे हैं। उसमें मुझे मिशन में एक अभ्यासी के रूप में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए कहा गया। मैंने जो थोड़ा बहुत अनुभव था, थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ करके कुछ ज्ञान था आध्यात्मिकता के बारे में, उसको लेकर के मैंने गुरु अर्थात मास्टर की भूमिका कितनी प्रभावी व महत्वपूर्ण होती है, इस विषय पर मैंने अपने विचार संक्षेप में रखे। और उस विषय को रखते हुए मैंने अंत में जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे उसमें मैंने कहा कि मास्टर, हम सब लोग जानते हैं कि आज हमारे आदि गुरु का जन्म दिवस है और भारतीय संविधान में एक प्रावधान दिया है और वो प्रावधान ये है कि ऐसे मौक़ों पर, विशेष करके रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो या इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हो, वो देश के राष्ट्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार से मैं मानता हूँ कि आज भी हम सभी अभ्यासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो जिस प्रकार से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को जेल में सजा भुगत रहे कैदियों को मुक्त करने का जो अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार मिशन में सांसारिक दुखों के संस्कारों से मुक्ति पाने की इच्छा लेकर, उसमें हम भी हैं, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इसी इच्छा को लेकर के हम मास्टर दाजी के पास भी आते हैं। लाखों अभ्यासी मिशन में आते हैं। इनका भी तो, इनके बारे में भी कुछ ना कुछ कल्याण होना चाहिए, इनका उद्धार होना चाहिए, ऐसे मैंने एक अपने भाव रखे। प्रिय अभ्यासी बहनों एवं भाइयों, मैं उस दिन बहुत भावुक क्षणों में था जब एक ऐसा अनुभव हुआ कि मास्टर में कितनी असीम अथाह करुणा और प्यार, लव एंड कंपैशन होता है, वो मुझे उस दिन देखने को मिला। मास्टर चारी ने मुझे जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो मेरे साथ में आज भी एक आपके बहुत डेडिकेटेड जो अभ्यासी हैं, वो भी उन्हीं के जनसेवक जी के सुपुत्र हैं,
श्रीमान आशीष सिंह, वो भी कानपुर से हैं, ये भी उस दिन हमारे साथ में थे। मास्टरचारी जी ने इनको संदेश भेजा कि यू कॉल मिस्टर कोविंद। और मैं गया, अंदर गया, मुझे थोड़ा भय लग रहा था कि पता नहीं जो मैंने बोला है, मैंने भाव रखे हैं, वो शायद मास्टर को अच्छे ना लगे हों। तो मैं गया उनसे हाथ जोड़ करके, बैठिए बैठिए। मैं बैठ गया और उन्होंने कहा कि मैं आपको दीक्षा देने जा रहा हूं। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि इस प्रकार के भावुक क्षण आज भी मुझे याद हैं। शायद मैं अगर ज़्यादा इसको बखान करूँगा तो मेरे आंसू छलकने लगेंगे, लेकिन वो थे, भावुक क्षण थे। मास्टरचारी ने मुझ जैसे एक साधारण अभ्यासी को मिशन में न केवल दीक्षा दी, बल्कि जिसको मैंने बाद में रियलाइज किया बरसों बाद कि उन्होंने उस दीक्षा के बहाने इस महान देश का राष्ट्रपति बनने का आशीर्वाद भी दे दिया। और किस प्रकार से पूज्य मास्टरचारी की जो एक सुनियोजित योजना है, जिसको मैं योजना कहूँगा, कि वर्ष 2002 में संयोग से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रण मिला भारत सरकार से। लेकिन मैंने यूएस जाने से पहले मुझे मास्टरचारी ने बताया था कि वहाँ पर भी एक हमारे बहुत सारे अभ्यासी हैं यूएस में, तो आप जा रहे हैं। तो मैंने उनसे अपनी विजिट को शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक हमारे कमलेश पटेल जी वे अभ्यासी हैं, आप उनसे भी जाके मिलिएगा। और वर्ष 2002 की बात है, इस तरह मैं पहली बार मास्टर दाजी से वहाँ पे मिला। और इस यात्रा में मेरी पत्नी भी साथ थी। मैं इनके आवास पर गया और एक ये स्नेहपूर्ण पारिवारिक मुलाकात थी। मास्टर दाजी के घर की मुलाकात की सुखद स्मृतियां आज भी मेरे याददाश्त में ताजा है। बाद में ये जो सुनियोजित योजना मैं शेयर कर रहा हूं, बाद में चारी जी ने मुझे कहा कि आप शाहजहांपुर जाइए, बाबूजी महाराज के घर और आश्रम में भी देखिए। मैं उन पवित्र स्थानों पर भी गया। इस प्रकार एक विशिष्ट तरीके से पूज्य मास्टर चारी जी ने मुझे अपने गुरुवर अर्थात उनके गुरु बाबूजी महाराज और अपने उत्तराधिकारी मास्टर दाजी दोनों से मुझे कनेक्ट कर दिया। अब ये मैं इसको सुनियोजित उनकी योजना ही मानता हूं, अदरवाइज ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। प्रिय अभ्यासी बहनों एवं भाइयों, मुझे बताया गया कि जब मास्टर चारी जी 1964 की 1964 में मिशन से जुड़े थे, उस समय बसंत उत्सव में भाग लेने वाले अभ्यासियों की संख्या केवल 40। आज जो हम लाखों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, आज हम सबकी ये संख्या अभ्यासियों की लाखों में हो गई। और यहाँ पर भी एट वन टाइम आई वॉज टोल्ड दैट फॉर देयर कंफर्ट वी हैव रिक्वेस्टेड अवर अभ्यासीज to join this birthday celebration in 2 events. First 3 days, then with a gap of 2 days, thereafter another 3 days. और वो इसलिए क्योंकि हमारे अभ्यासियों के आने की जो इच्छा है ऐसे अवसरों पर,
बहुत होती है, बहुत होती है। और इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए अच्छा प्रबंध, उनको सुविधाएं मिल सकें, मिनिमम सुविधाएं, उसकी चिंता करते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए। मुझे बताया गया है कि प्रतिवर्ष अब, जिस समय मैं 1964 की 40 अभ्यासियों की संख्या की बात कर रहा हूं, आजकल प्रतिवर्ष एवरी ईयर अबाउट 2 लाख विजिटर्स, और जिनमें ज्यादातर अभ्यासी होते हैं वो देश और विदेश के विभिन्न भागों से इस कॉम्प्लेक्स में आते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, मिशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सही मायने में हम सब के लिए जो मिशन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। डियर अभ्यासी sisters and brothers, Babuji Maharaj shared his vision of a universal religion in 1969, which is realized now in 2024 through Daji's visionary leadership of the Heartfulness movement. Babuji Maharaj's teachings have always been ahead of their time. And today, as science begins to validate the health benefits of meditation, we see his foresight coming to fruition. Institutes like the Heart Math Institute are uncovering the remarkable intelligence of the heart, a concept that Babuji Maharaj emphasized and simplified for all of us to understand. The journey of Sahaj Marg from its inception to its global reach today is a testament to Babuji Maharaj's spiritual genius. He introduced the method of yogic transmission or pranahuti, as well as techniques for mental and spiritual cleansing through the guidance of spiritual trainers or preceptors. This revolutionary approach has transformed the way spirituality is practiced, making it accessible to all, regardless of their spiritual advancement. प्यारे अभ्यासी बहनों और भाइयों, बाबूजी महाराज ने सदैव संयम, दैट इज संतुलन, दैट इज रिस्ट्रेंट, संयम और सादगी के गुणों को अधिक महत्व दिया। यहां मैं बाबूजी के कथन को आप सबके बीच में साझा करना चाहूंगा। उनका कोटेशन है, मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक साधना में संलग्न व्यक्ति के लिए संतुलन आवश्यक गुणों में से एक होता है। यह एक अत्यंत व्यापक शब्द है जो मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्येक चरण को सम्मिलित करता है। किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए किसी समय पर जो कुछ स्वाभाविक रूप से आवश्यक है, उससे कुछ भी अधिक या कम नहीं, अपितु संपूर्ण चेतना अर्थात सेंसेस एवं क्षमताओं अर्थात फैकल्टी में संतुलन बनाए रखना। सहज मार्ग सचमुच में संयमन और संतुलन का एक स्वाभाविक मार्ग है। अनकोट। डियर अभ्यासीज, बाबूजी महाराज मैसेज of a special personality being present in every generation gives us hope and reassurance in these challenging times. His spiritual successor, Chariji Maharaj, continued his work, expanding the mission through the establishment of ashrams
and centers worldwide. There were few preceptors all that time, and the Sahaj Marg movement spread slowly but surely through the construction of ashrams and centers all over the world. Today, the times have changed drastically. I have witnessed both of the periods of both my gurus. Under Daji's guidance, the heartfulness movement has grown exponentially with a presence in over 160 countries and 17,000 trainers. जब मैं भी राष्ट्रपति भवन में था तो ड्यूरिंग दैट ऑफ कोर्स it was due to COVID period. I could not entertain more journeys, official journeys. But during 2.5 years, I had completed about 33 foreign official visits. और उन ऑफिशियल विजिट्स का जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, कई कंट्रीज में जब मैं जाता था तो वहाँ आई यूज टू, दिस वाज माय रादर प्रायोरिटी बेस्ड आइटम टू मीट अवर इंडियन डायस्पोरा एवरी इन द कंट्री. वहाँ जब मैं जाता था तो मुझे इंडियन डायस्पोरा से बात करने के बाद में जब कार्यक्रम समाप्त होता था, बहुत सारे लोग आते थे. सर आई एम आल्सो अभ्यासी, Sir, I know that you have been associated with SRCM, that is Sri Ramchandra Mission, and heartfulness. Under, as I have told you, the heartfulness movement has grown with a presence in over 160 countries and 17,000 trainers. And this expansion continues even today. Dear sisters and brothers, at the core of heartfulness are the humanitarian values instilled by Babuji Maharaj, promoting compassion, service and inclusivity. These values resonate deeply in today's world, guiding us toward a path of selfless service and understanding. The global impact of heartfulness meditation is profound, with millions benefiting from its stress-relieving and peace-inducing effects. Master Daji has continued the great tradition of the previous three masters, and it is so heartening for the Sri Ramchandra Mission family to see him spreading the great message of the mission farther and wider. He always adheres to the same principles of global well-being which the earlier masters espoused. In fact, Master Daji has written with great clarity on the idea of upliftment in individual consciousness as a key driver of global betterment. Today we celebrate this momentous occasion. I commend all the wonderful initiatives that heartfulness has taken up. Educational initiatives, wellness and holistic development, corporate soft skills, societal well-being, etc. have all benefited humanity to create a brighter future for the next generation. Dear sisters and brothers, the health and wellness benefits of heartfulness meditation are remarkable, especially in alleviating modern day stress. Babuji Maharaj's pioneering heartfulness cleaning process
provides relief to millions worldwide from mental health challenges, offering stress relief and inner peace. The meditation system, as taught by Babuji Maharaj and further simplified by our Daji, is ideal for today's life and lifestyle. Heartfulness meditation continues to transform lives by offering a simple yet profound way to connect with one's inner self. Listening to the heart has never been so easy and simple. If all of us listen to our hearts, the 8 billion people in the world, there would never be any problems or challenges. After all, the heart never misleads us. And finally, while concluding, my sincere request is to all of you, let us reaffirm our commitment to spreading Babuji Maharaj's message. Let us all take up the practice of heartfulness meditation with sincerity and dedication, for it is through our own transformation that we can truly honor the legacy of Pujya Babuji Maharaj. With these words, my sincere congratulations and greetings to every Abhyasi for the long year Babuji Maharaj's birthday celebrations. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your enthralling address and for sharing your experiences with all of us. It's indeed a pleasure to have listened to you. May I now request our very own brother Charanji and his daughter Divyajot to come forward for a musical rendition. As said